गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉब्लम नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 ये आपका इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है जो 4 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है। इसमें दिया हुआ है सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये हमें y की वैल्यू दिया हुआ है तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। गिवन में y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। हेयर x इज ग्रेटर देन -1। ये गिवन है आपको। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको शो करना कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, थ्रू आउट इट्स डोमेन ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। डोमेन आपको कितना दिया हुआ है, डोमेन यहाँ देखिए तो x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है, या इसी को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 से ग्रेटर है तो इंटरवल फॉर्म में लिखिए ओपन इंटरवल -1 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है डोमेन ओपन इंटरवल -1 कामा इन्फिनिटी। तो इसको इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर उसका साइन चेक करेंगे हम लोग कि इस डोमेन पर उसका साइन कैसा है। पॉजिटिव साइन होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर निगेटिव साइन होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इसको करिए विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स, और राइट में log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल लीजिए आप। इसको चेन रूल से आप निकालेंगे। ये log u है, log u का क्या होगा 1 अपान u होगा। 1 अपान यू मीन्स 1 अपान 1 प्लस एक्स हो गया। फिर डेरिवेटिव किसका निकालोगे, u का, मीन्स 1 प्लस एक्स का। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव निकल गया log 1 प्लस एक्स का। ठीक है, log u बना है 1 बाई यू, फिर u का डेरिवेटिव, u मीन्स 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। तो ये आपको मिल गया log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाले टर्म में देखिए तो ये कोसेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फार्मूला लगाइए यहाँ पे कोसेंट रूल का। डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2 हो गया, माइनस न्यूमरेटर लिखते हैं आप, डेरिवेटिव निकालते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपने फार्मूला लगा लिया कोसेंट रूल। इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख लीजिए। सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो ये पहला टर्म आपका कितना हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स लिखिए या x प्लस 1 लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, 1 अपान एक्स प्लस 1 हो गया। सेकेंड टर्म पे आइए, माइनस ब्रैकेट में और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो कितना आ गया 4 प्लस 2x आ गया, माइनस सेकेंड टर्म कितना आ गया 2x अपान डिनोमिनेटर में आपका आ गया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपको मिल गया 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस 4 अपान 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। किसकी वैल्यू मिला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिला। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम कितना हुआ x प्लस 1 x 2 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 2 लिखो, एक ही बात है, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ x प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 दूसरे वाले टर्म में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर लगा के ओपन कर लीजिए, आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज हो गया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। माइनस 4x से माइनस 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया डेरिवेटिव की वैल्यू x स्क्वायर अपान x प्लस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है इसका साइन। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे।
dy बाई डी एक्स तो आपको मिल गया। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, और उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। तो अब पुट कर लीजिए, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपको कितना मिल गया 0 मिल गया। और यहाँ पे दो कंडीशन और मिला आपको, डिनोमिनेटर में अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, एंड x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। और दूसरे वाले से x की वैल्यू -2 नहीं हो सकता। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से -2 नहीं हो सकता। तब इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लीजिए आप, नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे। कौन कौन सा पॉइंट इंडिकेट करना आपको, 0, -1 और -2। तो -1 पे देखिए, -1 के इक्वल होगा नहीं कभी वैल्यू, तो यहाँ -1 पे क्या बनाएंगे आप, ओपन, और -2 पे भी क्या बनाएंगे, ओपन। तो पहले -2 इंडिकेट करेंगे, उसके बाद -1 पे ओपन हो गया ये, उसके बाद 0 देखिए न्यूमरेटर का पॉइंट है। ठीक, 0 क्या है, न्यूमरेटर का पॉइंट। अब आपको देखिए इंक्रीजिंग चाहिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पे डिपेंड करता है। अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो 0 को क्लोज कराएंगे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो 0 को हम क्या करा लेंगे, ओपन। ठीक है, तो यहाँ हमें इंक्रीजिंग चाहिए तो हमने क्या करा लिया, 0 पे क्लोज। अब हम लोग साइन राइट करने जा रहे हैं। साइन राइट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, x का कॉफिशिएंट देखेंगे। सब जगह पे x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, बाहर भी कोई निगेटिव नंबर है नहीं, तो ये ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइन में तो राइट मोस्ट रीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब x का कॉफिशिएंट सब जगह पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव हो गया। अब साइन अल्टरनेट करने से पहले यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जरूर देख लीजिए, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, उसमें स्क्वायर तो नहीं लगा है या पावर इवन तो नहीं है। अगर पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 देखिए किसका क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, न्यूमरेटर में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू 0 हमें मिला है, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, इस वजह से यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव है तो 0 के लेफ्ट में जो सेकंड रीजन हमें मिला हुआ वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमें -1 को क्रॉस करना है, तो -1 को क्रॉस करने से पहले हम देखेंगे -1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है -1। तो x प्लस 1 को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगा। इसमें देखिए पावर कैसा लगा है x प्लस 1 में, तो पावर 1 है, मीन्स ऑड पावर है, तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव। अब -2 को क्रॉस करना है तो हम देखेंगे -2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, x प्लस 2 का है। ठीक है, तो इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन अल्टरनेट नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये तो साइन रूल हो गया। ये किसका साइन है, हमने इंडिकेट किया हुआ है, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स का साइन इंडिकेट हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन इट्स डोमेन में। तो देखिए पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि इसमें -1 तो इंक्लूड है नहीं, -1 एक्सक्लूड है। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव रीजन हमें मिला -1 टू 0 पे देखिए क्लोज है। ठीक है, फिर 0 टू इन्फिनिटी, देखिए -∞ टू इन्फिनिटी हो गया आपका। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है, सिंस dy बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग हमें चेक करना है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू ले रहे हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू, किसके लिए हमें मिल रहा है, -1 टू, देखिए 0 इसमें इंक्लूड हो गया है, तो -1 टू कितना हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। -1 पे ओपन इंटरवल है, यहाँ -1 एक्सक्लूड है। ठीक है, तो हमने देखा कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए, -1 टू इन्फिनिटी के लिए। 0 पे ओपन नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड होता, अगर क्या होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
तब ग्रेटर देन 0 लगाते और इस 0 को हम एक्सक्लूड कर देते। तो दो इंटरवल हमारा बनता है डिसजॉइंट इंटरवल, -1 to 0 ओपन इंटरवल और 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, कब? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमसे कहा जाता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग कहा जा रहा है, इस वजह से हमने डेरिवेटिव को ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया, और इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है? डेरिवेटिव 0 पे हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाला, 0 यहीं पे हो रहा है। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया? फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है गिवन फंक्शन ये क्या हो गया? इज इंक्रीजिंग। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी दैट इज ऑन इट्स डोमेन। यही इसका डोमेन भी है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, यही इसका आप देख रहे हैं डोमेन। तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, ये एक 4 मार्क का आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 8 को आप इजीली कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6 बताया गया था, सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है वो। ठीक है, स्क्वायर दोनों पे आप लगा लीजिएगा। डेरिवेटिव आप निकालना जानते ही हैं, डेरिवेटिव निकाल करके साइन रूल लगाइएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए। अब प्रॉब्लम नंबर 9 में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन, और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा होगा? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ थीटा का। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा है यहाँ पे भी। तो गिवन फंक्शन पहले लिख लीजिए आप। गिवन फंक्शन हमें है y इक्वल टू, यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। इसको इंक्रीजिंग दिखाना है इन क्लोज इंटरवल 0, π/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल देखिए तो थीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका लेफ्ट में हो गया dy/d थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया लेफ्ट में। ठीक है, राइट में यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लगेगा? कोसेंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर, देन डेरिवेटिव न्यूमरेटर का निकालेंगे। 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर मीन्स 4 sin थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का 0 हो गया डेरिवेटिव, cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आपको मिल गया। ये तो अभी फर्स्ट टर्म का निकला। अभी एक और टर्म है इसमें माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, तो -1 आ गया यहाँ पे आपका। फर्स्ट टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, 4 cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया ये? 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड टर्म में देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, sin थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए पूरा -1 के साथ, तो यहाँ माइनस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन है? 4। ब्रैकेट में कितना बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा। और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। न्यूमरेटर हो गया ओपन, डिनोमिनेटर को ओपन मत करिएगा, इसको ऐसे ही रखिए आप, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका, 4 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लीजिए। कुछ अभी कैंसिल तो नहीं हो रहा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेकिन आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू आप क्या पुट कर लोगे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट हो गया, 4 आ गया। माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लो आप, -4 माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका 8 कास थीटा माइनस 4 कास थीटा माइनस होकर के कितना आ गया 4 कास थीटा। कितना मिल गया हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू, न्यूमरेटर में 4 कास थीटा आ गया और ये आपका माइनस कास स्क्वायर थीटा, 4 कास थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में कॉमन कितना हो रहा है, कास थीटा कॉमन हो रहा है, कॉमन करा लीजिए। कास थीटा कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कास थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गया, dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये dy बाई डी थीटा थीटा के किस वैल्यू के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है किस वैल्यूज़ के लिए ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वैल्यू हमें दे रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस करेंगे हम लोग, कास थीटा की कास थीटा पे बेस्ड एनालिसिस करेंगे। हम लोगों को पता है कि कास थीटा की जो वैल्यू होता है, रेंज जो होता है कास फंक्शन का, वो क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। तो कास थीटा की वैल्यू आप कह सकते हो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 होता है। तो 2 प्लस कास थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये हमेशा कैसी वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस करते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं कि कास थीटा की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स डोमेन। ठीक है, डोमेन के ईच वैल्यू के लिए कास थीटा की वैल्यू इस रेंज में आता है आपका। अब इसमें देखिए 2 ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं 2 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए 2 ऐड हुआ तो कितना आ जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू 2 प्लस कास थीटा, और ये लेस आर इक्वल टू कितना हो गया 2 इसमें ऐड हो गया 3 हो गया। ये भी किसके लिए हो गया, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, तो 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 प्लस कास थीटा, यहाँ होल स्क्वायर हो गया, और लेस आर इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 3 स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज कैसी वैल्यू है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। यहाँ इक्वल टू भी नहीं मिला, क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑलवेज ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमने भी एक एनालिसिस किया, डिनोमिनेटर को हमने दिखाया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू डोमेन। अब एक और एनालिसिस करते हैं, 4 माइनस कास थीटा को देखते हैं। अगेन कास थीटा से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, या दूसरा तरीका आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आप, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप कर सकते हो इजीली। अब हम दिखाने जा रहे हैं अगेन कास थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, और एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, 4 माइनस कास थीटा की वैल्यू देखने जा रहे हैं कितना होगा। तो इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी हमें यही सेम चीज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +1 हो जाएगा, यहाँ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस आर इक्वल है तो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस कास थीटा हो गया, यहाँ माइनस कास थीटा हो गया, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, इनइक्वलिटी यहाँ चेंज हो जाएगा। फिर सेट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा, माइनस कास थीटा ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। अब इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया 4।
तो 4 यहाँ ऐड किया तो लेफ्ट साइड में 3 हो गया ऐड करने पे, और मिडिल में आपका हो गया 4 माइनस कास थीटा, और राइट साइड में 4 ऐड हो गया तो 4 + 1 क्या हो गया 5। तो आपको मिल गया 4 माइनस कास थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर हमने देखा कि 4 माइनस कास थीटा की वैल्यू जो मिल रहा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 5 मिल रहा है, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है 0 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। तो हमने दो चीज़ों को पॉजिटिव दिखा दिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, 4 माइनस कास थीटा और 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, थीटा की आप चाहे जो वैल्यू लीजिए। तो आप देखिए तो dy बाई डी थीटा का जो साइन होगा वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, कास थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज क्या होंगे वो पॉजिटिव। तो इसका पूरा साइन किस पे डिपेंड करने लगा, कास थीटा पे, कास थीटा पे डिपेंड कर रहा है इसका साइन। और कास थीटा की वैल्यू आप जानते ही हैं किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब लिख लीजिए देयरफॉर साइन ऑफ dy बाई डी थीटा डिपेंड ऑन द साइन ऑफ कास थीटा, ठीक है। तो जो कास थीटा का साइन होगा वही dy बाई डी थीटा का साइन होगा। अब लिख लेंगे सिंस कास थीटा जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x एक्सिस y पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस इंक्लूड इसमें कर सकते हैं आप 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में। कास 0 की वैल्यू 1 होता है, कास π/2 की वैल्यू क्या होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हमने लिया हुआ है, यहाँ π/2 पे क्या किया हुआ है क्लोज, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए ओपन इंटरवल 0, π/2 की, तो कास थीटा की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और अगर 0 को इंक्लूड भी कर ले रहे हैं तो भी कास थीटा की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि कास 0 की वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। हमें जहाँ पे इंक्रीजिंग दिखाना है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल 0, π/2 में कास थीटा की वैल्यू क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब इसके जहाँ क्या लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज कास dy बाई डी थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, जो कास थीटा का साइन होगा वही dy बाई डी थीटा का साइन होगा, क्योंकि हमने देखा कि 4 माइनस कास थीटा अपॉन 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो dy बाई डी थीटा का भी साइन क्या हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फंक्शन हमारा क्या हो गया f(x) या y के फॉर्म में जो दिया हुआ था हमें फंक्शन, देयरफॉर गिवन फंक्शन, हमने डेरिवेटिव को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिखा दिया इस थीटा के लिए, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0, π/2, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने आज किया अभी तक। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, ये सिंपल प्रॉब्लम है एक। लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है फॉर ओपन इंटरवल 0, ∞, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है f(x), आप क्या लिख लेंगे f(x) इक्वल टू log x आपको दिया हुआ है, फिर f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे f'(x) निकालेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x की जो वैल्यू होगा 1/x की वैल्यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, ∞ के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आप लिखेंगे सिंस 1/x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, ∞, देयरफॉर f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, ∞, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ओपन इंटरवल 0, ∞ में। तो 10 वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर देखिए अब 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² - x + 1। हमें क्या दिखाना है, ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल -1, 1 में।
तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। डेरिवेटिव निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब पुट कर लेंगे एफ डैश एक्स को 0 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका निकाल लेंगे, 2x माइनस 1 0 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। x को 1/2 को हमने इंडिकेट कर लिया, ये -∞ to +∞ हो गया। अब साइन कन्वेंशन लिखने से पहले हम लोग एफ डैश एक्स का कॉफिशिएंट देखेंगे। एफ डैश एक्स में x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट रीजन आपका पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट वाला क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स, ये किसका साइन हमने लिखा हुआ है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन हमने लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0, किसके लिए मिल रहा है, पॉजिटिव 1/2 से इन्फिनिटी के लिए। यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0 लिखा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। आपको दिखाना है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किसके लिए आ रहा है, 1/2 पे वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। 1/2 पे वैल्यू क्या हो रहा है 0, किसके लिए हो रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 कामा इन्फिनिटी। देयरफॉर इस केस में हमें क्या मिल गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल 1/2 कामा इन्फिनिटी। दूसरा निगेटिव कहाँ पे हो रहा है, एंड एफ डैश एक्स आप देख रहे हैं लेस देन 0 हो रहा है, किसके लिए, -∞ से 1/2 ओपन इंटरवल के लिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 ओपन इंटरवल। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल -1/2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो हमें इंटरवल, जिस इंटरवल में दिखाना फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो इंटरवल है कितना, -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए -1 को अगर यहाँ इंडिकेट कर लीजिए, -1 यहाँ पे है आपका और 1 आपका यहाँ राइट में है 1/2 के। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट इंटरवल में 1/2 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो लेफ्ट में ये इंटरवल बन रहा है -1 कामा 1/2, इसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, और 1/2 से 1 वाले में फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं इन दिस इंटरवल आल्सो इन 1/2 कामा 1, ठीक है। हमें जो डिस्कस करना है उस पर भी हम लिख लेंगे किसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1/2 to 1 वाले इंटरवल में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आल्सो इन, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको सही कर लीजिएगा, -∞ to यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2, ठीक है। इंटरवल गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, -∞ to 1/2 था, ठीक है, यहाँ सही है। आल्सो इन किस में हो जाएगा, -1 to 1/2, ठीक है। -1 to 1/2 में भी ये क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर हमने देखा कि -1 से 1/2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 1/2 से 1 वाले इंटरवल में क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर -1 से 1 की बात करें तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कुछ जगह पे और कुछ जगह पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस वजह से ओवरऑल फंक्शन को हम क्या कहेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -1 कामा 1, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में। क्योंकि -1 से 1/2 के लिए ये डिक्रीजिंग है और 1/2 से 1 के लिए ये क्या है इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम नंबर हो गया 11 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।